बांग्लादेश की नई खारजा पॉलिसी भारत के लिए अब एक नया चैलेंज बन गई है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सतर्कता और कुशलता से एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल असम की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने एक ऑपरेशन के तहत बांग्लादेशी आतंकी समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं। इस तरह से हसीना वाजिद के आउटसर के बाद इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी इस्लामाबाद और ढाका करीब आ रहे हैं। किन किन एवेन्यूज़ में ख़ास तौर पे हम कर सकते हैं, अपनी बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे करके भारत के अंदर जितने भी ये इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अब आप स्टेट बाय स्टेट एक्शन होना देखेंगे। बांग्लादेश भली भांति परिचित है कि यहां पे अलकायदा एक्टिव है। बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की फौज भली भांति परिचित है कि यहां पे जमात इस्लामी और अलकायदा का गठजोड़ है बॉर्डर एरियाज में। बंगाली, उनमें वही मुसलमानियत है, उनमें वही जज्बा है, और अब वो जज्बा दोबारा उभर गया। क्यों जब जज्बा ख़राब हुआ था कि इंडिया का गलबा आ गया था। हसीना वाजिद जो है वो अपना एक एजेंडा लेके चल रही थी। ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया गया है, जिसमें इंडिया के कुछ इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा जाहिर किया गया है। महफूज आलम जो कि मोहम्मद यूनुस के बहुत बड़े सपोर्टर और एडवाइज़र हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश को भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए और बांग्लादेश को अब नींद से जागकर एक एग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए। अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने लिया है, 5 का एग्रीमेंट था, 3 तो मिल गए बैटरीज, 2 अभी तक नहीं मिल पा रही, जो कि अब रशिया ने राजनाथ सिंह साहब से कहा है कि हम आपको 2026 तक दे देंगे, क्योंकि हमारी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है यूक्रेन में, तो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते आपको वो सिस्टम देने का। तो देखते हैं कि 2026 तक मिलते हैं कि नहीं मिलते। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अभी एक और भी इन्होंने जो है एक और एग्रीमेंट भी सोच रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। वरुणेश एक रडार सिस्टम है और ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश से भारत में घुसे आतंकवादियों को असम की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिनकी संख्या 8 है। ये लोग अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत में आए थे। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्थित जिहादी, कट्टरपंथी और आतंकवादी समूह इस समय असम और पश्चिम बंगाल को अपना आधार बनाकर आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए देश भर में ये लोग स्लीपर सेल की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये लोग भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान और बांग्लादेशी आतंकी समूहों को भेज सकें। गिरफ्तार किए गए ये सभी 8 आतंकवादी अलकायदा से संबंध रखने वाले आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी के सदस्य हैं। जब असम एसटीएफ ने इन लोगों को पकड़ा तो इन लोगों के पास से धार्मिक कट्टरता और जिहादी सामग्री वाले आपत्तिजनक दस्तावेज के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान में आतंकवादी समूहों से कनेक्शन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के संदिग्ध एप्लीकेशन वाले मोबाइल फोन भी बरामद किए। दोस्तों, इन सभी 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके असम एसटीएफ ने रिमांड पर भेज दिया है, जहां पर इन लोगों से गहनता से पूछताछ की जाएगी कि और भी कितने लोग हैं भारत के अंदर जो इनसे जुड़े हुए हैं। टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है, और क्योंकि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, ये चीज़ जो है, ज़ाहिर बात है, इस इज समथिंग वेरी टेक्निकल। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ठीक है जी, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, समटाइम्स ग्रुप्स जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिस आइडिया डज एग्जिस्ट। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरवारिया की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन
हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर एचटीएस ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है कि जी बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली ज़ाहिर बात है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं, ठीक है। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था, ठीक है जी। और कल्चरल लिंग्विस्टिक हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये बांग्लादेश के जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है, ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग, ठीक है, जिसको वो ये कह सकते। तो क्यों उस वक्त हसीना वाजद थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट, ठीक है जी। उस वक्त अगर कोई बात करनी भी थी इंडिया ने, तो इंडिया बंद कमरे में ये बात करता था, बंद कमरे में ये बात करता था, और वो इसको बाहर नहीं लेके आते थे। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा है, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका जारी बात है उसकी इसका काफ़ी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडियंस आपको पता है when it comes to creating a narrative, there is no better place on earth other than India. इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के बारे में इंडियंस नैरेटिव क्रिएट नहीं करते, इंडियंस जो है वो खामोश रहते हैं, ठीक है जी। ये आपको महसूस हुआ होगा कि जब जो पन्नू के बारे में इल्ज़ाम जब कनाडा ने लगाए तो इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया, लेकिन निजर के बारे में सॉरी, जब पन्नू के बारे में बात हुई तो इंडियंस डिडंट रिस्पॉन्ड द सेम वे, बड़ा कैलकुलेटेड, केयरफुल। इट मीन्स कि जब पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा कैलकुलेटेड एंड केयरफुल बात होती है तो पता चलता है कि जी क्या वजह है। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक लीडर था जिसने अमेरिका के साथ एक टफ लाइन ली थी, इमरान खान और उसके फॉलोअर्स ने। आजकल वैसे वही इमरान खान और फॉलोअर्स अमेरिका के पांव पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे लीडर को बाहर निकालो, वो अलग स्टोरी है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, मैं इसमें नहीं जाना चाहता फिलहाल। लेकिन ये जो ग्रेटर बांग्लादेश है जिसका मैंने बताया, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ख़त्म नहीं होने वाली, ये रहेंगी, ठीक है। और उसकी शायद वजह ये है कि इफ़ इंडिया विल कीप लुकिंग बांग्लादेश